किताब को हम बजट कहते हैं। ऐसे जैसे कि हम लोग का घर में एक साल में कितना पैसा पापा ने कमाया और कितना पैसा सब्जी में, पढ़ाने में, भाई का पढ़ाने में, घर बनाने में कितना खर्च होगा, उसे हम बजट कहेंगे। अगली बार जो आएगा उसका पैसा क्या करेंगे, उसका व्यवस्था बजट में किया जाता है। जैसे कि आपके घर में भी कोई पापा कमाते होंगे तो अगले बार आपका टीवी लिया जाएगा, हाँ इस महीने के बाद आपको मोबाइल दिया जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि बजट एक हिसाब रहता है कि पिछला साल और एक साल में कितना खर्च हुआ और कितना कमाए, दोनों का हिसाब किताब को हम बजट कहते हैं। बजट शब्द का जो है शब्द का मतलब होता है चमड़े का थैला। चमड़े का थैला पहले जो है ना, पहले ज़माने में चमड़े का थैला में हिसाब को लाता था, लाल पट्टी में बांध के। अभी ब्लॉक लोग जाइएगा तो लाल पट्टी में बांध के अति कागजात जमीन उमीन का रहता है। तो पहले ज़माने में भी चमड़े का थैला में बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला, जो कि फ्रांस भाषा से संबंधित है, जो कि फ्रांस देश में इस पहले वर्ड का प्रयोग किया गया था। सबसे पहला प्रयोग फ्रांस में किया था, इसलिए फ्रेंच भाषा का मतलब होता है चमड़े का थैला। ठीक है। बजट का जनक जो है जेम्स विल्सन को कहते हैं। जेम्स विल्सन, उन्होंने बजट कॉन्सेप्ट को लाया था। वो बोला था नहीं ऐसे नहीं होगा, सरकार चला रहे हैं ना तो आपको हिसाब किताब भी दोनों रखना पड़ेगा। मान लीजिए कितना कमाते हैं, बिहार पुलिस को कितना दे रहे हैं, रेल में कितना खर्च हो रहा है, सारा खर्च को बताना पड़ेगा, तब हम आगे जाके चला पाएंगे। किस में ज़्यादा खर्च करना चाहिए, किस में कम खर्च करना चाहिए, इसको देखा गया ध्यान में। उसके बाद बोला ठीक है, तो बजट को जेम्स विल्सन ने बोला कि हाँ अब हम बजट को लाएंगे। तो बजट का जनक किसे कहते हैं, जेम्स विल्सन। कितना बार क्वेश्चन पूछ दिया है बिहार पुलिस, रेलवे में या दरोगा एग्जाम में, जितना बार क्वेश्चन पूछा है कि बजट के जनक कौन है, तो जेम्स विल्सन है। ठीक है। अब आते हैं भारत में बजट किस काल में हुआ था। भारत में गवर्नर लॉर्ड कैनिंग काल में 1860 और 61 में सबसे पहला बजट, यानी लॉर्ड कैनिंग बोला अंग्रेज आई कैन प्रोड्यूस बजट, मतलब बजट को हम लाना चाहते हैं और इसमें दिखाना चाहते हैं कि भारत का बजट कितना है। बजट मतलब खर्चा कितना, एक साल में कितना कमाते हैं और कितना खर्च करते हैं। लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड लगाते हैं, पहले ज़माने में अंग्रेज को लॉर्ड करता था। लॉर्ड मतलब होता है भगवान, हम लोग कैनिंगो कहेंगे चलेगा। ठीक है। 1860 से 61 के बीच में क्या हुआ था, अंग्रेज ने लॉर्ड कैनिंग यानी कैनिंग ने लाया था। तो बजट सबसे पहले प्रस्तुत किस गवर्नर के काल में हुआ था, तो लॉर्ड कैनिंग के काल में। ठीक है। कब हुआ था, 1860 से 61 के बीच में। ठीक है। अब आते हैं भारत में बजट किस गवर्नर में का, लॉर्ड कैनिंग हो गया। रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कौन सा समिति से किया गया था, एक वर्ड समिति। ये समिति जो है ना 2016 में बना था, 2016 में बन के तैयार हुआ था ये समिति। ठीक है। ये जो समिति का नाम एक वर्ष समिति लिखे थे, एक वर्ष समिति जो है 2016 में बना था। बोला कि नहीं देखिए रेलवे क्या होता था, बहुत पैसा कमाता है, उसका हिसाब भारत में अति करें। तो बोला नहीं, ये जो है ना नरेंद्र मोदी आया तो की है, सुनिए करते की है कि रेल बजट को हम अलग रखते हैं, क्योंकि उसका हिसाब किताब अलग ही रहता है। टिकट का अलग कमाया, फिर रेल में स्टाफ को इतना दिया, फिर रेलवे में बहुत सारा खर्च है, लाइन में इतना खर्च हुआ, सबका हिसाब रहता है। तो उसको बोला है कि चलिए इसको अलग रखते हैं। तो कौन समिति के अनुसार लगे थे, एक वर्ष समिति के अनुसार रखा गया था। ठीक है। कब रखा गया था, 2016 में। सामान्य मतलब हम लोग भारतीय में बजट को प्रस्तुत करते थे। ठीक है। तो भारत में मिला जुला कर प्रस्तुत करते थे। इससे क्या होता था कि बजट क्या होता था प्रस्तुत करने के कारण, तो होता था क्या इसमें कि दिक्कत होता था कि इतना हिसाब किताब एक साथ रखना बहुत दिक्कत। ठीक है। तो तब जो है ना IAS लोग दिमाग लगाया, देखो अलग रहेगा तो आराम से खर्चा वर्चा करेंगे। जैसे कि आपका घर में कि भाई कमाने लगा ज़्यादा, शादी हो गया, बीवी लेके अलग, क्या हम अलग रहेंगे, जाओ हम साथ में नहीं रहेंगे, अलग हो जाएगा। आपका बजट और आपका भाई का बजट अलग रह रहा है। बड़का भाई अलग, शादी हुआ, देखो बाल बच्चा हुआ, हम भी अलग, छोटका भाई भी अलग, माँ बाप को अकेला छोड़ देगा, बुढ़िया इधर उधर ढंग के। तो ऐसे हुआ था रेल बजट, और सामान्य बजट से अलग किया गया था 2016 में। अब शून्य आधारित बजट किसे कहते हैं। शून्य आधारित बजट का मतलब होता है सब कर्जा को भूल जाना। मान लीजिए कि कभी कभी जानते हैं भारत कर्जा में भी चले जाता है, तो वो जो है ना पिछले वाला कर्जा को भूल जाता है कि जो कितना कर्जा वर्जा है सबको भूल जाओ, कितना खर्चा हुआ सब भूल जाओ। तो जो सब पिछला वाला लेन देन को भूल गए, यानी पिछले वाला को लेन देन को शामिल नहीं किया था, लेन देन को पिछले वाला लेन देन को शामिल नहीं करेगा ना, तो
तो हम उसे शून्य आधारित, शून्य मतलब जीरो से, स्टार्टिंग कहाँ से होगा, जीरो से, ठीक है। तो यानी पिछला वाला को भूल जाएंगे तो शून्य आधारित बजट जो राजीव गांधी के कार्यकाल में हुआ था, राजीव गांधी के कार्यकाल में। ये राजीव गांधी बोला था कि चलिए पीछे वाला हिसाब किताब कितना याद रहेगा, 17-18 की किए हैं, 1987 से 88 बोला कि हम इसमें शून्य आधारित बजट, सबसे पहला बजट राजीव गांधी के कार्यकाल में हुआ था, जो कि ये शून्य आधारित बजट था। जेंडर गैप, जेंडर मतलब देखिए, अब भारत सरकार कभी कभी लड़की को साइकिल का पैसा देता है, कपड़ा का पैसा देता है, तो बजट उसके अनुसार बनाएगा कि हाँ ये मैट्रिक पास किया है, लड़की को 10,000 देना है, लड़का को इतना देना है, लड़का को कुछ नहीं देना है, देवे नहीं करता, अधिकतर बिहार में तो नहीं देता है। अब देखो जेंडर आधारित बजट उसे कहते हैं जब पुरुष और महिला, क्या होता है, देखिए पुरुष और महिला को ध्यान में रखकर बनाते हैं, पुरुष और महिला को ध्यान में रखकर। तो जेंडर आधारित बजट क्या है, पुरुष और महिला को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। तो देखो पुरुष के लिए अलग बजट, महिला के लिए अलग बजट, तब हम उसे जेंडर आधारित कहेंगे। अब आते हैं संतुलित बजट। संतुलित मतलब बैलेंस, बराबर, नहीं एकदम सीधा, कि ना ही इधर झुकेंगे ना इधर झुकेंगे, एकदम सीधा, ठीक है। तो उसे हम संतुलित बजट कहेंगे। लाभ हानि दोनों बराबर होता है। देखिए आय और व्यय की होता है, संतुलित आय और व्यय दोनों बराबर होगा। आय मतलब कितना कमाए, मान लीजिए आपका पापा 100 टका कमाया, आप 100 टका दारुए पी लिया, खर्चे कर लिया, तो दोनों बराबर हो गया। तो आय जितना कमाया उतना खर्चों कर लिया, तो हम उसे कहेंगे, क्या कहेंगे, संतुलित आधारित बजट। तो भारत में भी कभी कभी क्या होता है, जितना पैसा कमाया, मान लीजिए जितना से पुलिस लाइन से कमाया, उसके बाद कोर्ट से कमाया है, जमीन का भाड़ा लेके कमाया, रोड का टैक्स लेके कमाया, उतना खर्च करने में व्यय भी हो गया। व्यय मतलब खर्च, तो दोनों जब बराबर हो जाएंगे तब हम उसे कहेंगे संतुलित आधारित बजट, ठीक है। अब बजट का अगला वीडियो में, और देखिए बोर्ड छोटा पड़ जाता है, अगला वीडियो में आपको डिटेल से बताया जाएगा। थैंक यू, देखते रहिए। देखिए लाइक नहीं कीजिएगा तो शेयर कीजिए, कम से कम शेयर कीजिए वीडियो को, यहाँ तो कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री में पढ़ाया जाएगा बिल्कुल, बस शेयर कीजिए। थैंक यू, लव।